हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं अपने किफ़न जीएफ के डेली करंट अफेयर फेफन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा आईपीएल के बचे हुए मैच कहाँ कराने के लिए फैसला लिया गया है? ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी यूएई या डी श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीसीसीआई द्वारा जो भारत में 14 नंबर का आईपीएल खेला जा रहा था वो अब कहाँ खेले जाएंगे? यूएई में खेले जाएंगे। कब से? सितंबर में। तो दोस्तों ये 14 नंबर का जो आईपीएल है ये भारत में ही खेला जा रहा था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। अब ये कहाँ खेला जाएगा? यूएई में खेला जाएगा। अगला बात करें आईपीएल के बारे में, तो आईपीएल के थोड़ा पूर्व में जाएं तो जो इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो हुआ था 2008 में, फर्स्ट एडिशन। और इसमें होस्ट कंट्री कौन थी? तो होस्ट कंट्री अपना जो है इंडिया था, भारत था। और इसमें जो विनर थी वो किसने जीता था? पहला जो आईपीएल का खिताब किसने जीता था? वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। किस टीम को हराकर? सीएसके, मतलब चेन्नई सुपर किंग को हरा करके पहला जो खिताब जीता था आईपीएल का वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और इसमें मैन ऑफ द फाइनल का मैच जो दिया गया था वो दिया गया था फेन वाटसन को। अगला जो है 2009 का आईपीएल, 2009 का आईपीएल जो हुआ था वो पहली बार भारत से बाहर हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। और इसमें जो विनर टीम थी वो थी डेक्कन चार्ज। और डेक्कन चार्ज डीसी, दिल्ली कैपिटल में नहीं समझिएगा दोस्तों, डीसी का मतलब है डेक्कन चार्ज। और ये किसका पुराना नाम है? सनराइजर्स हैदराबाद का पुराना नाम है। और किसको हराकर जीती थी? तो इसमें जो रनर था, उप विजेता था, वो था आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हरा करके 2009 का साउथ अफ्रीका में पहली बार विदेश में जीत हासिल की थी डेक्कन चार्ज ने। और पहली बार आईपीएल विदेश में कब हुआ देश से बाहर? वो 2009 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। अगला बात करें कि 2020 का एडिशन देखें। 2020 का ये किस नंबर का आईपीएल खेला गया था? 13 नंबर का खेला गया था। इसमें स्पॉन्सरशिप किसने की थी? इसमें स्पॉन्सरशिप जो ली थी वो ड्रीम 11 ने ली थी। और इसमें जो यह मैच होस्ट किया था वो कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। और इसमें जो प्रतिभागी टीमें थी वो 8 टीमें थी। और ये 2020 का जो टाइटल 13 नंबर का है वो जीता था मुंबई इंडियंस ने। ये इनका 5वां खिताब था। और किसको हरा करके जीता था? वो दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीता था। तो अब देखें आईपीएल में, तो आईपीएल के 2020 के सेशन को देखें तो इसमें जो कुछ अवार्ड दिए गए थे तो वो दिए गए थे मैन ऑफ द फाइनल मैच जो दिया गया था वो ट्रेंट बोल्ट को दिया गया था। और ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे। अगला जो बात करें इसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द आईपीएल 2020, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ आईपीएल 2020 जो दिया गया था वो देवदत्त पडिक्कल को दिया गया था। और ये कहाँ से खेलते थे? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते थे। मतलब सबसे उभरते हुए खिलाड़ी 2020 के जो थे वो थे देवदत्त पडिक्कल। अगला जो बात करें वो है पर्पल कप परफेक्ट बॉलर को दिया जाता है दोस्तों, जो पूरे मैच में सर्वाधिक विकेट लेता है। तो वो किसको दिया गया था? कांगीफो रबाडा को दिया गया था। और ये कहाँ से खेलते थे? दिल्ली कैपिटल से खेलते थे, जिन्होंने टोटल 30 विकेट लिए थे। अगला जो बात करें 2020 के आईपीएल में ही ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? जो सर्वाधिक रन बनाता है पूरे आईपीएल सीजन में। तो वो किसको दिया गया था? केएल राहुल को दिया गया था ऑरेंज कप। और इन्होंने 670 रन बनाए थे। अगला जो बात करें सर्वाधिक छक्के के लिए किसे पुरस्कृत किया गया था 2020 में? आईपीएल के 2020 में वो इरफान किफन ने 30 छक्के लगाए थे। और ये कहाँ के लिए खेलते थे? ये खेलते थे मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे। अगला जो बात करें दोस्तों आईपीएल के 2021 में ही, तो 2020 का ही, तो इसमें 6000 रन बनाने वाले पहले जो खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं विराट कोहली।
विराट कोहली। और बात करें कि आईपीएल के बारे में, तो आईपीएल की हिस्ट्री में देखें तो जो सर्वाधिक खिताब जीता है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। कितनी बार? 5 बार जीता है। और सर्वाधिक जो रन है आईपीएल में अब तक के सर्वाधिक रन हैं वो 6076 रन हैं विराट कोहली के। और वहीं देखा जाए सर्वाधिक विकेट की बात करें तो वो लसित मलिंगा के हैं। 170 विकेट आईपीएल में सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं दोस्तों आईपीएल 2021 के बारे में। आईपीएल 2021 के बारे में, ये कौन सा एडिशन था? 14th नंबर का एडिशन था। और इसमें होस्ट कंट्री कौन कौन सी थी? अपना एक तो इंडिया था, लेकिन अब इसमें यूएई भी जुड़ गया है, तो 2 होस्ट कंट्री हो गई। और जो पहला मैच खेला गया था आईपीएल का जो पहला मैच खेला गया था वो खेला गया था किसके बीच में? मुंबई इंडियंस वर्सेज राजस्थान बेंगलोर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मध्य खेला गया था। और ये कहाँ खेला गया था? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था। और इसमें जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीते थे वो हर्षल पटेल जीते थे, लगभग 5 से 6 विकेट लिए थे। अगला जो बात करें कि आईपीएल 2021 में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, 2021 में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे वो थे क्रिस मॉरिस, जो कहाँ के लिए खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। और इनकी जो कीमत लगाई गई थी बोली वो 16.25 करोड़ रुपए लगाई गई थी, जो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। और अब देखें आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से भारतीय बिके हैं। यदि आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बोला जाए तो क्रिस मॉरिस लगाएंगे आप। अब यदि आईपीएल के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी पूछा जाए तो ये थे कृष्णप्पा गौतमी, ये बॉलर हैं दोस्तों। और ये सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी हैं। 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था चेन्नई सीएसके के लिए, चेन्नई सुपर किंग के लिए खरीदा गया था। तो ये था दोस्तों आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और बात करें कि आईपीएल 2021 की स्पॉन्सरशिप किसके पास है, तो आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप जो है वीवो के पास है। वीवो आईपीएल के नाम से आपने देखा है, आता है। अब अगला बात करें बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई जो कि इसका प्रयोजक है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना की गई थी बीसीसीआई की, वो की गई थी 1927 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं, जिन्हें दादा के नाम से और गॉड ऑफ के रूप में भी जाना जाता है। और अगला बात करें बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो जय फा हैं। अगला बात करें कि पुरुष के क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं, वो वर्तमान में रवि शास्त्री हैं। और महिला क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो रमेश पवार हैं। तो ये था दोस्तों आईपीएल के बारे में संपूर्ण जानकारी। होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने मिड डे मील योजना के तहत 1 से 8 तक के छात्रों को कितने करोड़ रुपए की मौद्रिक सहायता की मंजूरी दी है? ए 1180 करोड़, बी 1200 करोड़, सी 1350 करोड़ और डी नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1200 करोड़ की शिक्षा मंत्रालय ने मिड डे मील योजना के तहत मंजूरी दी है। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई थी और ये बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अब 1200 करोड़ तो दिया गया था, तो इसमें कौन से कक्षा के शामिल होंगे? 1ली से 8वीं तक के कक्षा के शामिल होंगे। और 11.25 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। और इसमें प्रत्येक छात्र को कितने दिए जाएंगे? लगभग 100 से 100 रुपये दिए जाएंगे। और इसमें क्या किस लिए दिए जाएंगे? उनकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए और उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यह राशि जो है, मौद्रिक राशि, सीधे बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये था दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ये मौद्रिक सहायता मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कितने करोड़ की दी है? वो 1200 करोड़ के पूरे भारत के छात्रों के लिए, 1ली से 8वीं के लिए। अब बात करें शिक्षा मंत्रालय की, तो शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय का जो पुराना नाम है वो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट संसाधन या मानव संसाधन विकास। तो इसका पुराना नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। और इसका नाम बदल करके ही
एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्ट्री जो वर्तमान में है वो है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक हैं वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्ट्री, रमेश पोखरियाल निशंक। और ये कहाँ से लोकसभा सांसद हैं दोस्तों? तो ये लोकसभा सांसद हैं हरिद्वार उत्तराखंड से। हरिद्वार उत्तराखंड से हाल ही में इन्हें इनबेम्फिडिबल में पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और 2020 का साहित्य गौरव सम्मान जो दिया गया है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी को ही दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो कौन पेश किया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ही पेश किया है। तो ये था दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले एशिया की पहली एवं विश्व के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति कौन बन गए हैं या कौन बने हैं? तो ए एरिक विन विहन मेयर, बी झोंग होंग या फी ताफी यांगझोम या डी नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झोंग होंग एशिया की पहली व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने नेत्रहीन होते हुए भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की है। जी हाँ दोस्तों, यदि इरादे मजबूत हों तो कुछ भी काम करने से मुश्किल नहीं होता है। ऐसा ही इन्होंने कुछ कर दिखाया। 21 साल की उम्र में इनकी नेत्र चली गई थी, लेकिन ये 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट में फतेह हासिल कर ली है। जी हाँ, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये चीन से बिलोंग करते हैं और चीन के एक पर्वतारोही हैं। और बात करें कि पहली व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा और वो नेत्रहीन थे, तो वो कौन थी? यूएसए की थी। कौन? एरिक विहन मेयर। इनसे ही प्रेरित होकर के चीन की झोंग होंग पर्वतारोही ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और वो भी नेत्रहीन थी। और ताफी यांगझोम जो हैं वो भारत की तरफ से 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है भारतीय। अगला जो बात करें माउंट एवरेस्ट के बारे में दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट की जो टोटल ऊंचाई मापी गई है हाल ही में, वो मापी गई है 8,848। तो पहले थी, लेकिन हाल ही में जो मापी गई है 8,848.86 न्यू इसकी जो है हाइट है। अगला जो बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे एडमंड हेनरी एंड तेनजिंग शेरपा। ये कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को विश्व के पहले व्यक्ति थे एडमंड हेनरी और तेनजिंग शेरपा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 8,848 की ऊंचाई पर चढ़ा था। अगला जो बात करें दुनिया की जो पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो थी जोको तबई, जो कि जापान से बिलोंग करती थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला। और बात करें भारत की पहली महिला कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो थी बछेंद्री पाल। और दुनिया की पहली अपंग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा और फतेह हासिल की वो थी भारत की अरुणिमा सिन्हा थी। और बात करें माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी संतोष यादव, जिन्होंने लगातार 1992 और 93 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। और हाल ही में 2021 में जैसा कि मैंने बताया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो बन गई हैं तानसेन यांगझोम। ये कहाँ पे हैं? ताफी यांगझोम अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगला जो बात करें भारत की सबसे उम्रदराज महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा वो है प्रेमलता अग्रवाल। तो ये था दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस संस्था के द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 युद्ध खेल शुरू किया गया है? ए नाटो, डी डीआरडीओ, सी यूरोपियन यूनियन या डी नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाटो के द्वारा यह युद्ध खेल शुरू किया गया है। तो नाटो के बारे में देख लेते हैं। तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों मेन यह है कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है और इसमें जो सदस्य देश हैं वो 30 देश हैं।
और इसका जो लास्ट कंट्री जो इसका सदस्य बना था वो था उत्तर मैसेडोनिया था। और नाटो के जो प्रशासक की बात करें वो थे जेम्स स्टेलेनबर्ग और इसकी जो स्थापना की गई थी 1949 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो ये था नाटो के बारे में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो देश भी कोई अकेला जो इनका विपक्षी देश होता है, यदि उस पर इन नाटो के कोई भी कंट्री पर जो 30 सदस्य देश हैं उनमें से कोई भी कंट्री पर ये कोई अन्य देश अटैक करता है तो नाटो के 30 सदस्य मिल करके इस कंट्री पर अटैक कर सकते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन नाटो। अगला जो है इसमें ही देख लेते हैं ऑप्शन पे डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत के ही एक संस्था है जिसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। हाल ही में ब्रेक्सिट करने वाला था ब्रिटेन और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यहाँ का हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। अगला जो बात करें 5th नंबर का वो है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए आईसीआई बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी एसबीआई बैंक या डी नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है उनके नियम का उल्लंघन करने पर। तो एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एचडीएफसी बैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन बैंक। और इसका बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है एचडीएफसी बैंक का वो है मुंबई महाराष्ट्र। और इसके अध्यक्ष की बात करें वो हैं अतनु चक्रवर्ती। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं धर जगदीशन है। और इसका जो बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी। तो ये है एचडीएफसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और अगला जो बैंक दिख रहा है हमें आईसीआईसीआई बैंक के बारे में देखें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। इसका बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में है। इसकी स्थापना भी 1994 को की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। और अगला जो बात करें कि इसके सीईओ कौन हैं तो दोस्तों इसके सीईओ वो हैं संदीप बख्शी। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एसबीआई बैंक के बारे में हम देख लेते हैं। तो एसबीआई बैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई बैंक इसका फुल फॉर्म जो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखते हैं ये 3 बैंकों से मिलकर के बना था। पहला था बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर दूसरा था बैंक ऑफ मद्रास एंड एक था बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों बैंक से मिलकर के एक बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा हैं। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला सवाल पे बढ़ते हैं तो आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। वो कहाँ था? कलकत्ता में था। लेकिन 1935 में इसका हेडक्वार्टर बदल करके मुंबई महाराष्ट्र में कर दिया गया। अगला जो बात करें कि इसकी स्थापना किसके तहत हुई थी तो हिल्टन यंग कमीशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में जो पहले गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। तो ये था दोस्तों आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो अगला क्वेश्चन है हमारा
हाल ही में 2021 में रुडोल्फ बी फिडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए रमेश पोखरियाल निशंक, बी शरद पागरे, सी किरण बेदी या डी डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को हाल ही में रुडोल्फ बी फिडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये कौन है दोस्तों? ये चिकित्सक हैं और एंडोस्कोपी के क्षेत्र में इन्हें रुडोल्फ बी फिडलर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला जो बात करें कि ये रुडोल्फ बी फिडलर यूएफए के द्वारा दिया जाता है। अगला जो बात करें, ऑप्शन में दिख रहा है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हें साहित्य गौरव सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। इनबेंडिबल मेडल महर्षि संगठन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में शानदार जीवन व्यतीत करने के लिए दिया गया। शरद पागरे को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। किरण बेदी को बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है 7th नंबर का, हाल ही में उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्चिव के लिए किसे डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ए मनोज मुकुंद नरवणे, बी बिलेरिया लूफेरी और सी रवि गायकवाड़ या डी कोनेरू हम्पी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेलेरिया लूफेरी। तो ये जो डबलिन साहित्य अवार्ड दिया जाता है दोस्तों वो अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है, अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है और ये उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्चिव के लिए बेलेरिया लूफेरी को दिया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। और मैक्सिको की जो सिटी है, मैक्सिको सिटी राजधानी है और यहाँ पेसो जो चलती है वो करेंसी चलती है। तो ये बेलेरिया लूफेरी को दिया गया है। ऑप्शन में देखा जाए तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, इन्हें साउथ कोरिया के दक्षिण कोरिया के गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। रवि गायकवाड़ की बात करें तो विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कोनेरू हम्पी को बीसीसी का बेस्ट स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोनेरू हम्पी एक शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 8th नंबर का, हाल ही में किसे स्टार गनीजा द प्लेयर इनिंग लाइव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए रवि शास्त्री, बी सौरभ गांगुली, सी रमेश पवार या डी जयफा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष टीम के कोच रवि शास्त्री द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और इसमें क्या चित्रण किया गया है, जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उनके जो प्रेरित करने वाले मोटिव चीज़ें थी, प्रेरक कहानियां थी, उनको इस पुस्तक में चित्रित किया गया है। सौरभ गांगुली की बात करें तो ये बीसीसीआई के सचिव जो अध्यक्ष हैं और रमेश पवार की बात करें ये भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम के जो हैं कोच हैं और जयफा बीसीसीआई के जो हैं सचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन बनाया जाता है? ए 25 मई, बी 29 मई, सी 23 मई या डी 22 मई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस बनाया जाता है और यह 29 मई 1993 के दिन ही 1953 के दिन ही एडमंड हिलरी और तेनजिंग शेरपा जी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और उन्हीं की स्मृति में 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस बनाया जाता है। अगला जो बात करें मई के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो मई की कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हैं, फर्स्ट जो मई को बनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस बनाया जाता है और दूसरे मई को जो 2 मई को बनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस बनाया जाता है और 3 मई को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है और 4 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को ही इस साल बनाया गया, पहले मंगलवार को महीने के विश्व अस्थमा दिवस और 5 मई को बनाया जाता है 5 मई को क्या बनाएगा? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को बनाया जाता है 7 मई विश्व एथलीट दिवस और 8 मई को मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों हैं। 8 मई को बनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस और एक बनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। अगला जो बात करें 8 मई को ही बनाया जाता है प्रवासी पक्षी दिवस और 11 मई की बात करें तो 11 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, क्योंकि यही 11 मई को ही पोखरण रेंज राजस्थान से पोखरण का परीक्षण किया गया था। अगला जो बात करें 12 मई को, तो 12 मई को बनाया जाता है विश्व नर्स दिवस। और अगला जो बात करें 15 मई को, तो 15 मई को बनाया जाता है विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस। और 16 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 16 मई को ही बनाया जाता है कृषि पर्यटन दिवस, कृषि पर्यटन दिवस। और 17 मई की बात करें तो 17 मई को जो बनाया जाता है वो 17 मई को बनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 17 मई को ही बनाया जाता है विश्व समाज दिवस या विश्व दूरसंचार दिवस। अगला जो बात करें 18 मई को बनाया जाता है विश्व संग्रहालय दिवस, संग्रहालय दिवस। और 20 मई को बनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस, मधुमक्खी दिवस। 20 मई को ही बनाया जाता है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। और अगला बात करें 21 मई को बनाया जाता है 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अगला जो बात करें 21 मई को ही बनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 22 मई को जो बनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस। इसका जो थीम था वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अगला जो बनाया जाता है वो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 25 मई को बनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। और 29 मई को दोस्तों जैसा कि आपने देखा विश्व पाचन दिवस भी मनाया जाता है। और 29 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन या एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को बनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। तो ये था दोस्तों आज 1 जून 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।